हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। जो भी स्टूडेंट एनपीसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम आपको पता है डेट आ चुकी है 21 मार्च 2022 को यह एग्ज़ाम है और ये नरोरा में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कितने क्वेश्चन का पेपर होता है और दूसरा पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाने, और थर्ड स्टेज जो हमारा थर्ड पेपर उसमें क्या होगा। तो इन तीनों स्टेज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में आएँ तो आईटी फाइटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब डेली आपके यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है केवल एनपीसीएल एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। क्योंकि एनपीसीएल की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड ज़रूर यहाँ पे आप जो लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं और बाद में दिक्कत होती है। जो यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान देना है, जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें जो वेट होना चाहिए वो मिनिमम आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम वर्ड इन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मेडिकल जो लगभग चेक होता है सभी स्टूडेंट का, ये अगर आपका गड़बड़ हुआ तो यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, चाहे आप जितने भी स्टेज क्लियर कर लो। खैर ये जो भी प्रोसेस है, जो हाइट है और वेट है, ये तो थर्ड स्टेज आप जब निकाल लोगे इसके बाद ही होगा या फिर प्रैक्टिकल के बाद पहले होगा, जो भी होगा आपको वहाँ पे मालूम हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये चीज़, इसके लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, मतलब जो पोस्ट है और इसके लिए जो 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी, तो जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें आपको पहले साल कितने हर महीने मिलेंगे, तो उसमें आपको 10,500 हर महीने आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा साल जब आप ट्रेनिंग करोगे तो 12,500 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। ये हमने ट्रेनिंग का बताया। तो 2 साल आपको इस प्रकार से कुछ मिलने वाले हैं। ये हमने यहाँ पर बात कर लिया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, और यहाँ पे कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसके बारे में। सैलरी तो लगभग वो 25 से 30 के बीच में लगभग रहता है, जैसा उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं, और जो आपकी पोस्ट है वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर है, और यहाँ पर हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको हमेशा पोस्ट याद रखनी है कि आपकी पोस्ट क्या है, क्योंकि जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे तो इस चीज़ लिखनी होती है। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर एंड मेंटेनर, जो ITI स्टूडेंट्स हैं उनकी कौन सी पोस्ट है, मेंटेनर, और कैटेगरी 2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपका जो स्टेज है, 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, और थर्ड स्टेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो आपका 1 घंटे का पेपर होगा, और जो सेकंड स्टेज होगा जिसे हम एडवांस टेस्ट बोलते हैं वो हमारा 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 1 घंटे वाला जो फर्स्ट स्टेज में जो पेपर होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैथ, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट स्टेज का है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम सुबह 9 से 10 होगा, ठीक है। सुबह 9 से 10 होगा, किस तारीख को, 21 मार्च को होगा। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, और जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, तो हम क्लासेस लाएंगे साइंस और जीके के, तो आप देखिएगा लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस पेपर भी हमने दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। टोटल वहाँ पे 4 पेपर हैं, 2 टेक्निकल हैं, 2 नॉन टेक के पेपर हैं। तो 4 पेपर से आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मैथ के, तो मैथ के नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता, और साइंस के भी बेसिक 20 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन जीके रहते हैं, ठीक है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो मैथ में आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आपको लॉग वाले सवाल, लॉग
संभवतः एक दो एग्ज़ाम में लॉग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो आपको लॉग वाले क्वेश्चन जो आप लोगों ने 10th में पढ़े थे और साइन थीटा कॉस थीटा इससे रिलेटेड जरूर सवाल देख लीजिएगा, और अलजेब्रा से, ठीक है, x+y = 10 इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी ये मेन चीज़ है कि आपको ये फर्स्ट स्टेज जो है इसमें कितने नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे और जो आपको 60 मिनट में करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें वो कितने मार्क्स का होगा, तो वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि सही उत्तर अगर आप देंगे तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो लगभग आप मान लीजिए कि 50 कितने हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, तो फिर हमारा 150 नंबर का ये हमारा पेपर होगा, ठीक है। तो 150 मार्क्स का हमारा यहाँ पे पेपर होने वाला है, और निगेटिव मार्किंग भी हमारा यहाँ पे रखी गई, मतलब 1 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया, आगे हम ये बात करते हैं कि मिनिमम नंबर लाने कितने हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा यहाँ पर कि क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी एज फॉलो, जो आपको क्वालिफाइंग नंबर है वो कितने लाने हैं। अगर आप वो नंबर नहीं ला पाओगे तो सेकेंड स्टेज में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, कौन सी कैटेगरी को, जनरल और EWS कैटेगरी को मिनिमम 40% लाना होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए टोटल जो हमारे नंबर हैं वो 150 नंबर का पेपर होने वाला है फर्स्ट स्टेज में, उसका 40% आप निकालोगे तो ऐसे यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 15 चौको 60, मतलब क्या हुआ, हमें 150 में से मिनिमम 60 नंबर लाने, ठीक है, मिनिमम 60 नंबर लाने। तो इस प्रकार से मिनिमम अगर 60 नंबर लाने तो हमें कितने मिनिमम सही क्वेश्चन करने होंगे, 50 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होंगे। अगर 20 क्वेश्चन मिनिमम आप सही कर लोगे तो फिर आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, अब आपको सेकेंड स्टेज देने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 30% उन स्टूडेंट्स को मार्क्स लाना होगा जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट से कैटेगरी से हैं। अब 30% का मतलब क्या है कि 150 हमारा टोटल नंबर पेपर होने वाला है, इसका 30% आप निकालोगे तो यहाँ पर कट जाएगा, और 45 नंबर यहाँ पे आपको लाने हैं, ठीक है। 45 नंबर 150 में से आपको लाने होंगे इन स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब 45 मार्क्स लाने तो मतलब कितने क्वेश्चन सही करने होंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन मिनिमम 50 में से सही करने हो। 50 में से मिनिमम 15 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आप सेकेंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। बस इसमें आपकी कोई भी मेरिट बनने वाली नहीं है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, क्लियर हो गया, कोई डाउट अब इसमें नहीं रहेगा आपका। जब आप इतने मार्क्स ले आते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो हमने बताया, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आप मिनिमम 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको एडवांटेज देने को मिलेगा। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं, अगर आप मिनिमम 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा। यह एग्ज़ाम उसी दिन आपको शाम को होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग में 9 से 10 आपका एग्ज़ाम होगा और आपका दोपहर 1 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपको रिजल्ट आ जाएगा आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा नाम है, लिस्ट वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी और वेबसाइट में भी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को देखने के बाद आपको शाम को जो आपका 2:30 बजे से 4:30 तक आपको लोगों को 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, तो ये 2 घंटे का पेपर होने वाला, 2:30 से 4:30 तक होगा। और इस पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगभग 120 मिनट दिए जा रहे हैं। 120 मिनट में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने होंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की तो यहाँ पे सिलेबस आपका जो आपकी ट्रेड थ्योरी, जो भी आपकी ट्रेड है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन में जितने भी चैप्टर हैं थ्योरी में, ट्रेड थ्योरी में, वहाँ से कहीं से भी 50 क्वेश्चन में से कहीं से भी पूछ सकता है। इसी प्रकार फिटर में जितने भी फिटर के चैप्टर हैं ट्रेड थ्योरी के, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो कुछ साइंस के भी क्वेश्चन रख देता है ताकि
थोड़ा सा पेपर को लेवल बना सके। 2-3 क्वेश्चन वो ऐड भी कर सकता है, लेकिन आपको टेट थ्योरी पे ही फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा, सेकेंड एडवांस टेस्ट जो होगा वो 2:30 से 4:30 तक होगा, जो 2 घंटे का होगा, जो हमने आपको बताया। इसके अलावा इन्होंने अभी यहाँ पे बताया भी कि कुल 50 प्रश्न यहाँ पे होंगे, और उसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा, मतलब 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। मिनिमम अगर आपको यहाँ पे फाइट करना है, आपको टेट टेस्ट में जाना है, क्वालिफाई होना है, तो पेपर जो कट ऑफ रहती है वो लगभग मिनिमम 40 नंबर रहता है। 50 में से मिनिमम 40 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे अगर आप टेट टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं। और अगर आप फाइनल जॉब लेना चाहते हैं तो जितने भी मिनिमम 45 अगर आपके सही हो जाते हैं, 45-46, वो तो पेपर के अकॉर्डिंग है कि पेपर कैसा है, टफ है कि सिंपल है, लेकिन जो एवरेज रहता है वो 40-45 के बीच में कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो इतना अगर आप टेट टेस्ट में जो आप टेट थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसमें 50 में से अगर आप 45 मिनिमम सही कर जाते हो तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हो, आप फाइनल यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके 42 भी आ जाएंगे तो 40 भी आ जाएंगे तो आपका टेट टेस्ट में तो नाम आ जाएगा, लेकिन जब टेट टेस्ट होगा उसमें आप पास हो जाएंगे तो फिर से मेरिट बनेगी, और जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे किसमें, सेकेंड स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा इसी के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेट टेस्ट की बात आ रही है। टेट टेस्ट में क्या होगा, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे शाम को एडवांस टेस्ट, तो अगले दिन या उसी दिन रात तक आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड टेस्ट का, ठीक है, एडवांस टेस्ट का। और जब रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको अगले दिन टेट टेस्ट देने को मिलेगा। और टेट टेस्ट में क्या होगा, टेट टेस्ट में हम आपको बता देते हैं। टेट टेस्ट में फ्रेंड्स ये होगा कि वहाँ पर आपको वहाँ से आपके टूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। वहाँ पे एक टेबल रखी होगी और टीचर्स वहाँ पे बैठे होंगे, अधिकारी लोग बैठे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 1 ईयर कैलिपर रखा हुआ है, इसकी लिस्ट काउंट कौन सा 1 ईयर कैलिपर है और इसकी लिस्ट काउंट क्या है, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको एक जॉब दे देंगे कि बताइए जॉब की चौड़ाई या लंबाई या मोटाई कितनी है, ऐसे प्रकार का पूछ सकते हैं। या फिर कोई होल चेक करने के लिए दे देंगे कि होल की गहराई कितनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो पिछली बार जो NPCL नरोरा में जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो टेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने जॉब नहीं बनवाया था, प्रैक्टिकल नहीं करवाया था, बस ही इंटरव्यू टाइप का हुआ था। मतलब आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, अगर आपने बता दिया तो आप वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसका नाम आएगा। तो ठीक है, फिर भी आपको तैयारी करके जाना, हो सकता है जॉब बनवा ले, लेकिन पिछली बार नहीं बनवाया गया था तो हो सकता है इस बार भी ना बनवाएं, ठीक है। चलिए, ये हमने बताया थर्ड स्टेज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी डाउट रहा जाता है, लगभग हमने सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे और कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो समान अंक के आधार पे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर जैसे नंबर सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कि सेकंड एग्ज़ाम में, सेकंड टेस्ट में, ठीक है, कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके 45 नंबर हैं और एक स्टूडेंट के 45 नंबर। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे किसको रखा जाएगा, फर्स्ट नंबर पे उसको रखा जाएगा जिसने कम गलत क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। जिसने कम गलत क्वेश्चन होंगे वो हमारा पहले नंबर पे होगा, और जो सेकंड में होगा जिसने ज़्यादा तुक्के मारे होंगे, मतलब 2-3 उसने तुक्के मार दिए तो उसने निगेटिव मार्किंग ज़्यादा, उसने अंक पाए हैं, निगेटिव अंक ज़्यादा उसने अर्जित किया है, तो वो हमारा सेकंड में कैटेगराइज किया जाएगा। और भी इसमें कई सारे कारण दिए हैं, अगर ये भी कारण हो जाता है उसमें भी बराबर हो जाते तब क्या होगा, तो उसके बारे में अलग अलग यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। जो आपके मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जा रहा है, जो आप लोग प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, वो टेट टेस्ट के लिए जाएंगे, उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। इन्होंने बताया है कि जो कौशल परीक्षा होगी वो केवल अर्हत प्रकृति की होगी, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गो एंड नो गो बेसिस, मतलब वहाँ से आप बाहर भी किए जा सकते हैं और आपको अंदर लिया जा सकता है। अंदर लिए जाने का मतलब है आपको क्वालिफाई कर लेना है। क्वालिफाई
अकॉर्डिंग हो जाएंगे तो फिर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। वो उसके आधार पे होगा, अगर आपके नंबर ज़्यादा होंगे ट्रेड थ्योरी में तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी वैकेंसी है, मान लीजिए टोटल 15 सीटें हैं तो 15 सीटों का 5 गुना, ठीक है, जितना होगा 75 होगा, तो 75 स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ पे टेट टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। क्या कहा है, प्रत्येक पद में रिक्तियों की संख्या के 5 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा। तो जो टेट टेस्ट होगा, हम ये भी बता दें पिछली बार उन्होंने तीन गुना के लगभग में बुलाया था, जितनी भी सीटें होती हैं उनका 3 गुना उन्होंने बुलाया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 गुने पर ही बुलाएं, वो 4 गुने पे बुला सकते हैं, 5 गुने या 2 गुने, तो जैसा उनके अकॉर्डिंग है वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने ये क्लियर किया कि 5 गुने से अधिक हम नहीं बुलाएंगे, 5 गुने से कम हो सकता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि कितने गुने पर बुलाएंगे टेट टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो हम अभी बताते आए हैं कि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, मतलब जो प्रैक्टिकल उत्तीर्ण करेंगे, अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर चरण 2 में, मतलब सेकेंड स्टेज में अर्जित अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा, ठीक है। वही जो सेकेंड स्टेज के आधार पर मेरिट बनेगी। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है अभी आपको तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस NPCL के 4 पेपर हैं, 1-2 पेपर हैं आपके जो नॉन टेक्निकल हैं और 2 पेपर हैं टेक्निकल, तो 4 पेपर हैं टोटल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसको डाउनलोड कीजिएगा, बाय कीजिएगा, बहुत ही कम फीस है, 30 रुपये फ़ीस है मात्र, और 4 पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और उन्हें पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और इनकी क्लासें जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और आज ही कोशिश करेंगे कि साइंस की क्लास हम आपको एक दे दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास होगी, तो ज़रूर आप क्लास को देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम साइंस की क्लास या टेक्निकल टेट थ्योरी की क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।